अरे तू चिंता मत कर, पार्टी करेंगे आज रात को। रुकियो, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। माँ यहाँ पे? ये यहाँ पे क्या कर रही है? अगर ऑफिस में से किसी को भी पता लगा ना मेरी माँ ये मामूली सी चाय की टपरी लगाती है, मेरी बहुत बेइज्जती हो जानी है। माँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है कि ये ऑफिस मेरा है और मैंने आपको कहा था मेरे ऑफिस से दूर रहना, और आपने मेरे ऑफिस के सामने अपनी चाय की टपरी खोल ली। बेटा मुझे नहीं पता था कि ये तेरा ऑफिस है। मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे एक ऑफिस के सामने चाय की टपरी लगाने का परमिशन मिल गया है, तो मैंने यहाँ पे खोल दी। अगर मम्मी आपको परमिशन मिल ही गई थी तो आपको एक बार मेरे से बात तो करनी चाहिए थी। मैं आपको बता देती कि यहाँ पे अपनी चाय की टपरी मत खोलना, क्योंकि ऑफिस मेरा है। अब मैं लोगों को क्या बोलूँ कि आपका प्रोफेशन क्या है, ये चाय बेचने का? सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। आपको पता है यहाँ पे मेरी मैनेजर की पोस्ट है, सब लोग बोलेंगे अंकिता की मम्मी एक चाय वाली है। जब इन लोगों को पता लगेगा कि मेरी माँ एक चाय वाली है तो क्या इमेज रह जाएगी मम्मी मेरे पूरे ऑफिस में? मुझको समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करो, अपनी चाय की टपरी रोज जाओ यहाँ से। बेटा मैं काम ही तो कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी कोई चोरी तो कर नहीं रही हूँ कि शर्म की बात है। अब एक बात बता, तू मेरे पास कब 2 मिनट बैठती है या मुझसे पूछती है मैं तुझे बताऊं? तू ही बता दे, कभी बैठा है स्थिर से मेरे पास? पूछा है माँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? टाइम तो देती नहीं है और अब गुस्सा करने लगी। अब बेटा देख, जैसे तैसे करके ना यहाँ पे परमिशन मिली है ये टपरी लगाने की। अब ये मत कर बेटा। अब तू क्या चाहती है? यहाँ से भी हटा लूं मैं? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? रोजी रोटी नहीं कमाऊं? अरे मम्मी मेरी बात ना आप ध्यान से सुनो, मेरे से बकवास तो आप करो मत, क्योंकि मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो गया आपको यहाँ पे देख करके। और हाँ एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आप यहाँ पे चाय की टपरी लगा ही रहे हो ना तो यहाँ पे जितने भी स्टाफ आएगा ना उनमें से किसी को भी मत बताना कि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं आपकी बेटी हूँ तो शर्म के मारे ना मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। तू चिंता मत कर, तू यही चाहती है ना कि तेरे ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं चले। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तू जा अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी, तू जा। बता, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। अरे अपनी माँ की पहचान बताने में क्या बुराई है? और माँ काम ही तो कर रही है, पता नहीं वो क्या शर्म आ रही है। अंकिता यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई कुछ सुन तो नहीं लिया? ये चाय वाले से तुम क्या बात कर रही थी? वो सर वो आज से ये न्यू है ना, और आज से हमारे स्टाफ को ये चाय भी देगी। मेरा काम तो सर मैनेजिंग का ही है ना, तो इसलिए मैं से समझा रही थी कि कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेगी। अच्छा चलो ठीक। ठीक है सर। चाय वाले से बात करने का क्या मतलब? फोन, इस पे तो फोन आ रहा है। ये मेरी बेटी का फोन है, जरूर कोई जरूरी फोन है। मैं उसको देख के आती हूँ। ओ हेलो, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? बेटा यहाँ पे ना एक अंकिता नाम की लड़की काम करती है, वो बुला दो। ये उसका फोन है, मुझे उसको देना है। क्या? अंकिता मैडम का फोन? और आपके पास अंकिता मैडम का फोन क्या करेगा? क्या लगते हो आप उनके? नहीं बेटा, वो यहाँ पे मेरी चाय की दुकान है और अंकिता मैडम अभी आई थी ना, तो ये उनका फोन वहाँ पे रह गया है, वही मुझे देना है। इस पे बार बार ना एक जरूरी फोन आ रहा है, लग रहा है। अरे ऐसे कैसे बुला दूँ? क्या पता ये फोन उनका हो ही नहीं, और क्या पता आपने चुरा लिया हो, और क्या पता आप जबरदस्ती ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे हो। और मैडम का नाम कैसे पता है आपको? और लगती क्या हो आप उनकी? बेटा वो मैं, आप बुला दो ना, मैं बता दूंगी उसको। अरे बोलो, क्या लगती है आपकी? अरे बेटा मैं जानती हूँ उसको, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। क्या? अंकिता मैडम आपकी बेटी? एक चाय वाले की बेटी? लगता है आंटी आपका दिमाग खराब हो गया है। हाँ बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, अंकिता मैडम की माँ एक चाय वाली? अभी लाया बुला के। ये क्या कर दिया मैंने? अंकिता तो मुझे बोलने से मना किया था और मैंने बता दिया। बहुत गुस्सा हो गया, मैं क्या करूं? कि क्या किया मम्मी आपने? बेटा वो मुझसे गलती हो गई। आपने क्या किया मम्मी? मैंने आपको मना किया था कि आप मेरे ऑफिस के आसपास भी मत भटकना, और कोई स्टाफ आए भी तो उसको मत बताना, लेकिन आपने क्या किया? आपने रोहित को बता दिया। वो इतना जलता है मेरे से, आपने उसी को बता दिया। और आपको पता है वो ढोल है 1 नंबर का। मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, वहाँ पे आकर के हंसते हुए पता क्या कहने लगा कि अंकिता मैम की मम्मी आई है। वो जो चाय वाली बाहर है ना, वो अंकिता मैम की मम्मी है, वो बुला रही है उनको। आज आपकी वजह से ना मुझे पूरे ऑफिस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आपकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना। मैंने आपको मना किया था कि मेरी सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी अगर आपने किसी को भी यहाँ पे बता दिया तो, और आपने क्या किया? वही किया। और मुझे ना चाहते हुए भी ना ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा आपकी वजह से। मम्मी
इतना मना करने के बाद भी आपने वही किया जिस बात का मेरे को डर था। आपने क्यों बताया? उसको ऐसी क्या आफत आ गई थी? बेटा वो लड़का जो भी है तुम्हारे ऑफिस में, वो मुझसे इतनी पूछताछ करने लगा कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी। पूछताछ वो वहाँ पे तो नहीं कर रहा था ना, आप ऑफिस में आए थे तभी कर रहा था। आप आए क्यों थे मेरे ऑफिस में? वो बेटा ये फोन तेरा छूट गया था चाय की दुकान पे, तो इसमें फोन आ रहा था बार बार, कोई जरूरी फोन होगा इसलिए देने आ गई। तो मम्मी ऐसी क्या आफत आ गई थी? आप मेरे को बाद में नहीं दे सकते थे? इसको बचाने के लिए आपने मेरी पूरी बेइज्जती करवा दी ऑफिस में। आप बताओ मैं क्या करूँ? वाह अंकिता वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अरे तुम्हारी माँ एक चाय वाली है तो तुम्हें उनको माँ बोलने में शर्म आ रही है? तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है पूरे ऑफिस के सामने। अंकिता शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अरे तुम्हारी माँ एक चाय वाली होकर भी आज तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ा किया है कि आज तुम इतने बड़े ऑफिस की मैनेजर हो, और तुम उनको माँ बोलने में भी शर्म आ रही हो। तुम्हें शर्म आती है? अगर दूसरों को पता लग गया कि तुम्हारी माँ एक चाय वाली है तो तुम्हारी उससे बेइज्जती हो जाएगी। ये मत भूलो अंकिता, आज तुम जो भी हो ना उनके काम की वजह से ही हो, तो तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। अरे चोरी तो नहीं करती है ना कम से कम? अरे मेहनत करके पैसा कमाती है, तो क्या हुआ वो चाय वाली है तो? मेरे पापा भी एक वेटर थे। अरे मुझे कोई शर्म नहीं आती है बताते हुए कि मेरे पापा एक वेटर थे। अरे मुझे तो गर्व होता है कि आज उन्होंने ये सब काम करके मेरे को इतना बड़ा मुकाम दिया है कि मैं आज इतने बड़े ऑफिस का मालिक हूँ। अंकिता ये शर्म की नहीं गर्व की बात है। अंकिता और एक बात, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है तो इंसान की सोच। हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। मैं भी पता नहीं क्या ही सोच रही थी कि इन लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा अगर उनको पता लगेगा कि मेरी मम्मी मामूली सी चाय वाली है। मैं ये भूल ही गई थी कि यही चाय बेच बेच करके मेरी मम्मी ने आज मुझे इतना बड़ा किया है कि मैं इतने बड़े ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट में लगी हूँ। मेरी मम्मी ने कभी भी मना नहीं किया। जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा इन्होंने वो दिलाया, वो भी इसी काम की वजह से। और मैं इसी काम को छोटा समझ रही थी, लेकिन सर आज समझ में आ गया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मम्मी प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर दीजिए ना, मैंने बहुत बदतमीज़ी से बात की आपसे और पता नहीं कितना कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी कि मैं आज के बाद आपके काम को और आपको बहुत रिस्पेक्ट दूंगी। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, माँ बाप दिल पे थोड़ी लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है अंकिता, तुम काम करो। जी सर। ठीक है माँ जी, काम कीजिए आप।